9 में एक बार फिर खुशामदीद। और फिर कुछ बात करेंगे सुसुकाम के हवाले से, सुसुकाम को लिखे जाने खत के बारे में। हम बात कर रहे थे इत्तिशामुल हक साहब से, जो कि सीनियर तज्ज़ियाकार हैं। हमने इत्तिशामुल हक साहब पहले भी बात की थी, आपने बाबर अवान की गुफ्तगू भी सुनी और पीपल्स पार्टी का गेम प्लान के ऊपर भी बात हुई थी। सब ये जानना चाहेंगे, जब बाबर अवान ने माहिर कानून है उन्होंने गुफ्तगू की, उनका कहना ये था कि डिफेंसेस रेजेज लिए जा सकते हैं या फिर अगर टाइम बोरोइंग इसका मकसद है तो वो भी आगे लिया जा सकता है। तो क्या कहेंगे आप उनके इन दोनों बयानात के ऊपर? देखिए उज़्मा, जिस अंदाज से बाबर अवान ने बात की है, आपको भी समझ आ रही है, मुझे भी समझ आ रही है कि जिस तरह वो पीपल्स पार्टी से अलहदा हुए हैं, और ये भी बड़ी एक क्रूड रियलिटी है। आप अच्छी तरह जानती हैं कि एक मुद्दत तक हमने देखा कि एतजाज़ एहसन, फारूक नायक और लतीफ़ खोसा जो गवर्नर हैं उनके पीछे पड़े हुए थे, उनको हटाया जाए। लेकिन हमने देखा कि तमाम सीसी की मीटिंग, इंपॉर्टेंट मीटिंग में प्रेसिडेंट साहब ओवर रूल कर देते थे जो कोई इतराज़ होता था, और सब बातें मानी जाती थी बाबर अवान साहब की। लेकिन जिस अंदाज से गिलानी साहब के मसले में, वो पुरानी बात है, उन्होंने पेश होना था, जो कहा गया था कि आके गवाही दे दें कि ख़त उन्होंने लिखवाया था, तो वो नहीं लिखा, तो उसके बाद से वो हट गए। तो इस वक्त सिचुएशन ये है कि एक पीपल्स पार्टी को एक ऐसा फेस चाहिए था जो कोर्ट में जाके बता सके कि जी हम कोई एंटेगनाइज, कोई हम लड़ाई, कोई माजराई नहीं चाहते। आपने देखा कि जिस अंदाज से बिहेव कर रहे हैं, अपने आप को कंडक्ट कर रहे हैं प्राइम मिनिस्टर, उन्होंने किसी एक जगह भी, मुझे अच्छी तरह याद है कि रमज़ान के महीने में 2 घंटे हमने अफ्तारी पे उनको कन्फ्रंट किया था। आप यकीन जानिए एक लफ्ज़ भी राजा साहब ने जो है ना कोर्ट के बारे में नहीं कहा। वो फारूक नायक के बारे में कहा जाता है कि वो अपना काम निकालने के माहिर हैं, और उन्होंने, अब कुछ लोग कहते हैं कि खोसा साहब के साथ पुराने उनके मुरासब भी हैं जो इस वक्त हेड कर रहे हैं इस बेंच को। बिल्कुल आपने, तो हो सकता है बिल्कुल आपने दुरुस्त कहा। आपकी एक ये जो परसेप्शन सामने आई है पीपल्स पार्टी के हवाले से देखी जाए, जिसकी बात बाबर अवान ने भी की है, उन्होंने कहा है कि पीपल्स पार्टी मुल्क की सबसे बड़ी जमात है और ज़्यादा पावर में भी है, लेकिन वही अपने फैसले से इनहराफ भी करती है, अगर सुसुकाम को खत के हवाले से भी बात की जाए तो। देखिए उज़्मा, पब्लिक की मेमोरी बड़ी शॉर्ट होगी। जिस तरह वो कह रहे थे बड़ा नुकसान होगा, इलेक्शन होने वाला है, लोग सवाल पूछेंगे कि बीबी की कब्र का ट्रायल। मैं आपको बताऊं कि लोग भूल जाते हैं, लोग ये देखेंगे कि पीपल्स पार्टी की हुकूमत क्या कहती है। आपने देखा कि 1970 से लेकर अब तक सारे पीपल्स पार्टी जहाँ जहाँ इलेक्शन जीती है, कितने आपको इवैल्यू हुए, क्या क्या मसाइल मुश्किलात हुए। अभी आप देख लें 4.5 साल में बिल्कुल डिलीवर नहीं किया, लेकिन हार्ड कोर वोट पीपल्स पार्टी का लोग कहते हैं आज भी 80-90% इंटैक्ट है। तो उससे तो आम आदमी को पीपल्स पार्टी में जो है उसको कोई नहीं फर्क पड़ता। असल चीज़ है कि जो आप जा रहे हैं सुप्रीम कोर्ट में बात करने के लिए, एक इंपॉर्टेंट चीज है उज़्मा, कहा जा रहा है कि गिव एंड टेक हो चुका है। कुछ पीछे जो है ना, क्योंकि चीफ जस्टिस साहब की पोजीशन में अरसलान की वजह से वल्नरेबल हो गई है, लिहाजा वो बड़ा स्टैंड नहीं ले सकते, बीच का रास्ता तलाश कर लिया गया। आमतौर पर लोग कहते हैं कि इलेक्शन आने वाला है तो मामला खत्म हो जाएगा। बहुत शुक्रिया आपका। एनआर उमर दरामद केस के हवाले से सुसुकाम को लिखा जाने वाला है और इससे मुल्क की सियासत पर किस किस्म के असरात मरतब होंगे, बात कर रहे थे हम सीनियर तज्ज़ियाकार इत्तिशामुल हक साहब से। बढ़ते हैं कुछ आगे। सिंध हाईकोर्ट ने भेड़ों को तलफ करने का अमल 27 सितंबर तक रोक दिया है। मजीद तफसीलात इस रिपोर्ट में। सिंध हाईकोर्ट के 2 रुकनी डिवीजन बेंच ने ऑस्ट्रेलवी भेड़ों को 27 सितंबर तक तल्फ न करने का हुक्म इम्तना जारी कर दिया है। बहरीन हुकूमत की जानिब से भेड़ें मुस्तरद करने की तफसीलात भी अदालत ने तलब कर ली हैं। अदालत के हुक्म पर तश्कील करदा मेडिकल बोर्ड ने जस्टिस मकबूल बाकिर की सरबराही में 2 रुकनी बेंच के रूबरू अबूरी रिपोर्ट पेश करते हुए मौक़िफ़ इख्तियार किया कि भेड़ों में एंथ्राक्स वायरस के शवाहिद नहीं मिले। मेडिकल बोर्ड के प्रोफेसर रफीक खानानी ने अदालत को बताया कि लाइव स्टॉक डॉक्टर्स ने भेड़ों में जिन बीमारियों का जिक्र किया है उनसे इंसानी जान को खतरा लाहिक नहीं है। अदालत ने समाअत 27 सितंबर तक मुलतवी कर दी। इसी तमाम तर सूरत हाल पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं भेड़ों के मुआयने के लिए कायम किए गए मेडिकल बोर्ड के सरबराह डॉक्टर रफ़ीक खानानी। मेडिकल बोर्ड के मुताबिक भेड़ों में एंथ्रिक्स के शवाहिद नहीं मिले। किस बुनियाद पर हुकाम ने एंथ्रिक्स का दावा किया था? ये कहना बहुत ही मुश्किल है कि किस बुनियाद पे हुकाम ने इस बात का दावा किया था। एक मैं ज़रा तशरीह करता चलूँ कि अभी आपने कहा और उसमें लिखा हुआ ये आ रहा था कि एंथ्रेक्स का वायरस नहीं होता, उसके बैक्टीरिया होते हैं, और उसके जो शवाहिद जो पेश किए गए थे या जो उसकी वजह बताई गई थी हमें, वो ये थी कि 5 भेड़ें मुर्दा पाई गई थीं, शायद 18 या 19 तारीख को, 19 सितंबर को उन फार्म्स पे, और उनका कहना यह था, जो डॉक्टर्स ने, वेटरनरी डॉक्टर्स ने उनको देखा था कि वो शायद एंथ्रेक्स की वजह से मरी हैं, बल्कि शायद नहीं, शायद उन्होंने तो यकीनन कह दिया था कि ये एंथ्रेक्स की वजह से मरी हैं। तो उनके प्रॉपर सैंपल्स कलेक्ट नहीं किए गए थे, क्योंकि अगर कोई एनिमल एंथ्रेक्स से मर जाता है तो उसका ब्लड,
उसकी बॉडी टिश्यूज़ ख़ास तौर पर स्प्लीन या लिवर वगैरह भी ले लिया जाता है और उसकी लेबॉरेटरी में टेस्टिंग करके तशख़ीस करनी इंतहाई ज़रूरी होती है ताकि हम इस्टेब्लिश कर सकें कि वाकई उनको एंथ्रेक्स हुआ है या अच्छा, नहीं बिल्कुल हुआ। मेडिकल बोर्ड के सरबराह हैं आप डॉक्टर रफ़ीक हनानी साहब। एक चीज़ और हम ये जानना चाहेंगे कि ये कहिएगा कि मेडिकल बोर्ड ने ये कहा है कि जो बीमारियां इन भेड़ों में पाई जाती हैं उनसे इंसानी जान को कोई ख़तरा नहीं है। अब अगर इंसानी जान को ख़तरा नहीं है तो इसका मतलब ये कि इन भेड़ों का दूध भी इस्तेमाल कर लिया जाए, इन भेड़ों का गोश्त भी इस्तेमाल कर लिया जाए, क्या कहेंगे इस पर? नहीं, ये बहुत ही मिस इंटरप्रिटेशन हुआ है, बल्कि मेरे नाम से एक ख़बर जो है वो काफ़ी अखबारों वगैरह में भी चल रही है, जो कि मैं जिसकी तरदीद करता हूँ कि ना मैंने ऐसी कोई बात कही है ना ये इस बात में कोई हकीकत है। अगर एंथ्रेक्स पाया जाता है और एंथ्रेक्स मौजूद है तो डेफिनेटली जो है वो ये उनका जो है गोश्त और उनके बाकी ऑर्गन्स और उसको जो है ना हम डेफिनेटली यूज़ नहीं कर सकते और हमें उन जानवरों को आइसोलेट करना पड़ता है, उनको वैक्सीनेट करना पड़ता है। बड़ी फॉर्चुनेटली जो है ना एंथ्रेक्स जो है वो ट्रीटेबल कंडीशन है और अगर सही वक्त पे उसकी तशख़ीस कर ली जाए और प्रॉपर टाइम पर उनको एंटीबायोटिक्स स्टार्ट कर दी जाए तो एंथ्रेक्स ठीक हो जाता है। अच्छा, तो ये भी कहिएगा और जब दूसरा ये ऑस्ट्रेलिया कि जो जानवर जिनको कि अभी बीमारी नहीं हुई है या एक्सपोज नहीं हुए हैं, अगर उनको वैक्सीन लगा दिया जाता है तो 3 हफ्ते के बाद वो प्रोटेक्टेड हो जाते हैं और ये वैक्सीन बहुत ही आम है, सस्ता है, अवेलेबल है इजीली। अच्छा, मेडिकल बोर्ड के आप सरबराह भी हैं, ये कहिएगा आप कि जिस वक्त ये भेड़ें बहरीन से आई थी तो क्या मेडिकल सर्टिफिकेट होता है वो नहीं आया था जो अब गवर्नमेंट की तरफ से 27 सितंबर तक तल्फ अभी तक रोक दिया गया उन्हें तल्फ करने के लिए? अब किस चीज़ की देर रहती है? आप तो खुद डॉक्टर हैं, आप इन तमाम तर चीज़ों को किस तरह से देखते हैं? देखें, जहाँ तक ताल्लुक़ है कि इन भेड़ों में अभी तक जितनी मालूमात मुझे मिल सकी हैं और जिन लेबॉरेटरी की रिपोर्ट्स की बुनियाद पर इनको तल्फ करने का फ़ैसला किया गया था, शायद वो रिपोर्ट्स ही इतनी ऑथेंटिक नहीं थीं और अगर वो रिपोर्ट्स ऑथेंटिक होती भी जी तो तल्फ करना उसका सोल्यूशन भी नहीं था जी, जो कि नहायत ही गलत किया गया। जिस तरह से उन भेड़ों को तल्फ किया गया है, अगर खुदा न खास्ता उनमें कोई मर्ज़ होता तो इतना बड़ा एपिडेमिक हो जाता, इसलिए कि जो तल्फ करने वाले अफराद थे, जो वर्कर्स वहाँ काम कर रहे थे, उनको किसी किस्म की इन्फेक्शन कंट्रोल की प्रिकॉशंस नहीं दिए आपका गए। बहुत बहुत शुक्रिया। मौजूद है हमारे साथ मेडिकल बोर्ड के सरबराह डॉक्टर रफ़ीक हनानी। न्यूज़ 9 में मज़ीद तबसरे और तज्ज़िये भी शामिल करेंगे, लेकिन पहले एक ब्रेक। आप रहिएगा हमारे साथ।